नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सालों से चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, कहां मां ने मंगलसूत्र बेचकर चालान की रकम जमा करने के लिए बेटे को भेजा तो पीड़ा सुनकर ARTO के छलके आंसू। साथ ही जानेंगे कि कहां बारिश के दिनों में बन जाते हैं बाढ़ जैसे हालात। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पूर्व से चली आ रही पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति पहले से ही भारी आक्रोश व तनाव था। वहीं बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे खूनी संघर्ष में ये तनाव तब्दील हो गया। सुबह 8 बजे दोनों तरफ से कुछ ऐसी तनाव की बातें हुई जो गोली चलने की नौबत पे आकर थमी। मामला यूपी के बाराबंकी थाना कोतवाली रामनगर क्षेत्र चंदनापुर गांव का है। इसी गांव के नवल किशोर वर्मा ने अपने खेत में सिंचाई के लिए बोरिंग करा रखे, जिस बोरिंग में गांव के आशीष यादव भी अपना पंप सेट बांधकर खेत की सिंचाई कर लेते थे। पूर्व कुछ दिन पहले दोनों में हुए विवाद के बाद नवल किशोर के बेटे राविंद्र ने आशीष को पंप सेट बांधने से मना कर दिया था। इसके बावजूद भी आशीष पंप सेट बांधने बोर पर पहुंचा। उसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। बात इतनी बढ़ी कि रविंद्र ने क्रोध में आकर अपने बाबा छोटेलाल की लाइसेंस से बंदूक जो घर से लाकर उसी से 4 राउंड गोली चला दी। गोली लगने से घायल आशीष यादव व उसके दादा साहब लाल यादव की सीने में गोली लगी और दोनों घायल हो गए। वहीं गांव के राकेश वर्मा तथा कई मवेशी भी छर्रे लगने से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। क्या नाम है आपका? विनोद। अच्छा, कौन सा गांव है? चंदनापुर। अच्छा, जो घटना हुई गोली चलने की, कैसी घटना है, किस बात को लेकर घटना ये गोली चली? 1-2 महीना पहले खेत की सिंचाई के बारे में हुआ था। किससे हुआ? ये हमारे भतीजे से और सामने वाले रविंद्र से। तो आज जो घटना हुई किस बात को लेकर के घटना आज ये? कोई नहीं हुए, पहले के प्रतिशोध में आज इन्होंने मारा। और जिसने मारा उसका क्या नाम है? रविंद्र। जिसके गोली लगी उसको आशीष नाम। और जिसके गोली लगी है आपका कौन है? भतीजा भतीजा। क्या नाम उसका? आशीष। कितने समय की घटना है? ये सुबह 8 बजे को थाना कौन है? रामनगर। कितने लोग थे उस तरफ से जो हमलावर थे, गोली चलाने वाले? 9-10 लोग थे। 9-10 लोग। क्या कुछ लोगों के नाम बताएंगे आप? हाँ, नाम बताओ। नाम रविंद्र है, एक रविंद्र हैं, मन्ना लाल हैं, और नवल किशोर हैं, छोटे लाल, नवल किशोर हैं, सत्य किशोर हैं, और हर किशोर हैं, कल्लू हैं, राम गोपाल हैं, और क्या नाम, मनीष, अंकुल, आशीष था। अरे उनको सारे नाम हमको नहीं मालूम है। राजेंद्र वर्मा नाम कैसे है। गांव के आप रहने वाले नहीं? हम इसी गांव के रहने वाले, पर हम प्रेजेंट टाइम बाहर रहते हैं। उस वक्त हम थे, ताकि 10-12 लोग, सभी का नाम नहीं जानते हैं। 10-12 लोग थे, मतलब उन्हीं और के जो ये हम देखे 4-5 हैं जो लोग भाई हैं। वीडियो जो कि यहाँ पर वीडियो में दिखाया गया है, हम उनको देखे हैं। और वहाँ पर हम पीछे से खड़े होकर के देख रहे थे, जहाँ पर एक पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी हुई है। और फिर वो आए, इस चैनल को तोड़ने लगे। चैनल को तोड़ करके जब लड़का अंदर भागा, फिर यहीं से फेंके गए हथगोला, जो पुलिस वालों को बरामद हुआ है। हथगोला लेकर के भी थाना अध्यक्ष गए हैं और उसके ऊपर फायरिंग है। ये सामने भैंस बांधी हुई है, भैंस को भी गोली लगी है और उसके भी यहाँ से कम 27 पॉइंट लगे हुए हैं। और कारतूस की पिन भी उसके यहाँ पर घुसी हुई है। ये जिसकी गोली लगी उसका क्या नाम है? उसका नाम है आशीष कुमार उर्फ अनिरुद्ध यादव। अच्छा, जो गोली चला रहा था उसका किस असलहे से गोली चला रहे थे? वो एक बंदूक थी जो कि 12 mm की बंदूक कारतूस होती है, लाइसेंसी, एक नली, और एक बंदूक उनके पास वो जिसको अड्डी बोलते हैं, बगैर लाइसेंसी थी। और हथगोले भी थे, बांका भी था और बल्लम भी था। गोली चलने की जो जानकारी है कैसी है, यह घटना कैसे हुई, किस बात को लेकर हुई? घटना का ये हुई है, ऐसा असल में जो है, असल में प्रेजेंट टाइम हम नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में जब हम मौके पे आए थे तो वहाँ पे गोली चल रही थी यार, वहाँ तलाशी घटना हो रही थी, तो बराबर जो है गोली चली, 2-3 फायरिंग भी हुई। उसके बाद भी कंट्रोल हुआ, जब 100 नंबर पुलिस आई उसके बाद भी कंट्रोल हुआ। तो जो गोली चला रहे थे कितने लोगों की संख्या थी, उनके नाम क्या है? उसका नाम है, एक जो चला रहा था उसका नाम था राजेंद्र कुमार वर्मा, और एक दूसरा था वो मन्ना, जिसका यानी भाई है छोटा वाला। किससे गोली चला रही थी, किस असलहे से? किस असलहे से गोली चला रहे थे? लाइसेंस से 12 बोर, एक नाम से और दो थे ना, एक लाइसेंसी था, एक वाला था। क्या उन लोगों को पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी किया? 2-3 लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ? क्या हुआ? दर्ज हुआ।
तजुर्बा। लेकिन अभी एक बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। जशपुर जिले के तपकरा थाने में मुखबिर से सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी LR चौहान ने ग्राम ऊपर कछार नामनी चौक के पुलिस चेकपोस्ट पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की, जहां इसी दौरान मुखबिर के बतानुसार उड़ीसा बंडे की ओर से एक सफेद कलर का पिकअप वाहन चेकपोस्ट पर तेज गति से आ रहा था, जिसे बैरियर के पास रोका गया। उक्त वाहन के चालक एवं साथ में रहे व्यक्ति से पूछताछ करने पर वाहन चालक अपना नाम अजय राजवाड़े एवं सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अजीत कुमार बताया। पुलिस टीम द्वारा उक्त पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर नमक की बोरियों के नीचे छिपा कर रखे भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा मिलने पर उक्त दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर थाने लाया गया। लटबोरा नामनी में गांजा तस्करी एवं अवैध वस्तु की रोकथाम हेतु चेक पोस्ट लगाया गया है, जिसमें प्रतिदिन चेक पोस्ट में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के द्वारा चेकिंग किया जा रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतिभा पांडे, DOP मनीष कुमार सर के आदेशानुसार प्रतिदिन सघन चेक रात और दिन कर रहे थे कि आज दिनांक 16/6/22 को 10:11 बजे चेक किया जा रहा था। उसी समय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक सफ़ेद पिकअप वाहन में कुछ नमक डाला गया है और अंबिकापुर की ओर ले जा रहा है। सूचना पर थाना के हम लोग टीम और चेक पोस्ट के अधिकारी कर्मचारी के साथ उस गाड़ी की आने की इंतज़ार कर रहे थे। उसी समय वह गाड़ी आई जिसमें गाड़ी के ऊपर नमक एवं गांजा, नीचे गांजा था। शंका होने पर उसको चेक किया गया। चेक करने पर कुल उस गाड़ी में नमक बोरी के नीचे 14 बोरी गांजा मिला। गांजा मिलने पर वहां गवाहों के समक्ष जब्त कर धारा 20B NDPS के तहत कार्यवाही करते हुए विधिवत तौल कराया गया, जिसमें कुल 420 kg गांजा बरामद कर जब्त कर कार्रवाई किया जा रहा है। गांजे की कीमत कितनी है? गांजे की कीमत है 40,50,000 रुपया, नहीं 42 लाख रुपया। और जी 42 लाख रुपया एवं 8 लाख रुपया की वाहन जब्त किया गया है। कार्रवाई किया जा रहा है। कल दिनांक 17 को न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को भेजा जाएगा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड TPC भवन में चल रहे मचुआ सोसाइटी के नामांकन हाल में पहुंचे नामांकन के पूर्व अध्यक्ष देवनारायण सहनी ने कहा कि मैं 25 सालों से लगातार इस पद पर काबिज हूं, जिसका सीधा मतलब है कि हमने इन समाज के लिए काम किया है। हम आज भी सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ अपने समाज के लोगों को पहुंचाते हैं। आज मैं अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ हूं। जीत हमारी होगी, चुनाव है, कोई भी नामांकन दे सकता है, लेकिन जन सैलाब हमारे साथ है। हमने हर वक्त सभी सदस्यों का मान सम्मान किया है। तो वहीं अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार रंजीत मुखिया ने कहा कि मैं एक गरीब का बेटा हूं, मैंने गरीबी देखी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी जीत होती है तो मैं ताउम्र अपने सोसाइटी के लोगों का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। सरकार से मिलने वाली हर सुविधा का लाभ सीधे इन लोगों तक पहुंचाऊंगा। हमने आपसे बात किया था और आप कह रहे थे कि आप सभी के हक की बात करेंगे और आप पूरा वीर से शराब हो रहे हैं और सभी आपके कार्यकर्ता यहाँ पर खुश हैं। तो क्या एक भरोसा आप वापस से देना चाहते हैं? अभी आपने माता का आशीर्वाद लिया है, जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल विश्वास के साथ, जिसने हमें हमारे जनता विश्वास किया मेरे पे, किसी का विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा मरते दम तक। और ये बताइए आपके बारे में
आपके बारे में हमें जानकारी मिली कि आपके माता पिता बहुत पहले किसी बीमारी के कारण गुजर गए थे और बहुत संघर्ष के साथ आप इस मुकाम आप जहाँ कुछ भी हैं बहुत संघर्ष आपने किया है। तो आप गरीबी को आपने देखा है और किसको कहते हैं संघर्ष वो आप जानते हैं। तो अपने समुदाय के लोगों जब को मैं 4 साल का था तब मेरे माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए जी। और तब से मैं इतना बुरा दिन देख रखा हूँ जी। जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो गरीबी क्या होता है वो मुझे पता है, इसलिए मैं गरीब के लिए जी। एकदम मसीहा बन के आया हूँ और मरते दम तक मसीहा रहूंगा। हक के लिए हर जगह लड़ूंगा। देख सकते हैं आपका क्या नाम है? पुरंदर मुखिया किस चीज के लिए खड़े हुए हैं? अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए। तो ये अध्यक्ष पद के सभी समर्थक है, एक बार लगाइए तो आप लोग नारा लगा दीजिए। अच्छा, तो नामांकन हो गया आपका। तो क्या कह रहे हैं जो जनता है वोट जो देंगे आपके मछुआ समुदाय के लोग, तो क्या लग रहा है जीत को लेकर के क्या कहेंगे? सब हमारे साथ है हम जितना मदद किया 25 साल से। अच्छा। सबके घर में खर्चा जुमाया। अच्छा। वैसा ही लिए हमको अभी सब साथ है। अच्छा, तो आप पिछले कब से आप इस सेक्रेटरी के पद पर बने हुए हैं? 98 से। 1998 से लगातार आप यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये आपके जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं तो क्या क्या उनको दिक्कतें हैं जिनके लिए आप काम करेंगे आगे? दिक्कत क्या है से तो दिक्कत उन लोग बताएगा। हम लोगों से वो तालाब मिलता है। अच्छा। तालाब सबको सदस्य को देता है, उससे गुजर करता है। अच्छा। सर एक बात, अभी एक सवाल आपने कहे कि हम सबको खर्चा से हम 98 में सेक्रेटरी हुआ। नहीं सर वो बात नहीं, ब्लॉक में दूसरा कास्ट जलकर जोता था। अच्छा। जब से सर अभी हम आप ही देव नारायण सहनी है उनको ही हम लोग वोट करेंगे सर। क्या पिला दिया है आपने सर ऐसा जो उन्होंने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम डीएन सहनी को ही वोट करेंगे, क्यों सर? आज तक हमरा ने पिलाने चाहिए नहीं पिलाने का मतलब हमरा देते एगो वोट। अब वोटो हमरे बना ले लेकिन 5 साल गुजर करते ओकर दिया बताओ। तो आगे भी आप इस बार जीतेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे सभी के लिए। और पीछे इनके समर्थक लोग यहाँ बैठे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। इधर दीजिए, आपका क्या नाम है? ये के आप लोग समर्थन में आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? कैसे हैं आपके सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। पीछे आम पब्लिक है, मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपद के अधिकारियों को समय से अपने कार्यालयों में बैठकर समय से पीड़ितों को न्याय देने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी का असर अब कई जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। अधिकारीगण न्याय देने में जुटे हुए हैं और कभी कभी तो अधिकारी लीक से हटकर कुछ ऐसा कर देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। मामला महाराजगंज जनपद के ARTO कार्यालय का है, जहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल ARTO कार्यालय में एक युवक को उसकी मां ने अपना मंगलसूत्र बेचने को दिया था, जिससे उसके पिता जो टेम्पो चलाते थे और बीते दिनों चालान हो गया था, उसका चालान वो भर सके। चालान की रकम चुकाने को लेकर युवक ARTO कार्यालय पहुंचा। जब पूरी दास्तां ARTO RC भर्ती ने सुना तो वो भावुक हो गए और खुद अपनी जेब से पीड़ित का न सिर्फ चालान 24,500 रुपये जमा किए, बल्कि उसे हर संभव मदद देने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। करीब 1 घंटे तक ARTO दफ्तर में सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने वाला ये नज़ारा देखा गया। हुआ तो पूरा मामला बताइए। जैसे कि हमारा घर सिंहपुर ताली है, फरिंदा के विधायक जो हैं उनके गांव पे, तो हमारे पापा ऑटो चलाने गए थे तो उनका चालान कट गया था 24,500 का। तो घर पर आए तो बताएं मतलब पूरा बात हमको, तो पैसा नहीं था घर पे, तो मम्मी ने मंगलसूत्र बेचकर 13,000 रुपये दिए। तो मैंने सोचा सर के पास चले कुछ माफ़ कर देंगे। तो सर से अपनी पूरी कहानी बताई कि हमारी 6 बहन हैं, पापा का थोड़ा कुछ दिक्कत है। तो सर ने हमारी सुनी, सर भी मतलब पूरा बात सुन करके रो दिए। तो उस सर ने पूरे चालान के पैसा भुगतान किए, मुझको 17,000 पढ़ने के लिए भी दिए, हेलमेट खरीदने के लिए भी 1,000 रुपया दिए। तो मेरा पढ़ाई की भी वो मतलब बोल रहे थे मतलब पूरा जिम्मेदारी उठाएंगे, मेरे बहन की शादी में कुछ पैसा भी मदद करेंगे। वो गाड़ी का इंश्योरेंस भी, गाड़ी का इंश्योरेंस 8,500 का भरवाया। कौन सी गाड़ी है और कौन चला? पापा गाड़ी चलाते थे, बजाज मैक्सिमा है, टेम्पो।
महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनौले सीमा पर इमिग्रेशन विभाग और पुलिस टीम को उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब एक विदेशी नागरिक फर्जी वीजा पासपोर्ट के साथ नेपाल जाने के फिराक में था। विभाग की टीम ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 4 फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए। वहीं जब सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिकी नागरिक से पूछताछ की तो पता चला कि उसका वीजा 15 जुलाई 2016 तक ही वैलिड था, लेकिन वीज़ा खत्म होने के बाद भी वो भारत में रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी विदेशी नागरिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी नागरिक एलन बायड नॉक्स अमेरिका का रहने वाला है, जो 27 जून 2015 में पहली बार कामगार वीजा पर भारत आया था, फिर कुछ माह बाद वापस अमेरिका चला गया था। वर्ष 2016 में वो दोबारा भारत आया। उसका वीजा की अवधि 15 जुलाई 2016 तक ही थी, लेकिन वो वापस जाने की बजाय भारत में ही रह रहा था। इधर वो अमेरिका जाने के लिए नेपाल जाना चाह रहा था, जिसके लिए उसने पासपोर्ट पर मुंबई एयरपोर्ट से फर्जी आगमन का मुहर भी लगवाया था और वीज़ा में भी कूटरचित बदलाव किया था। बीते 6 जून को उसने बिहार के रक्सौल बॉर्डर से नेपाल जाने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वो महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले उसे इमिग्रेशन और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सोनौली बॉर्डर पर किस तरह का विदेशी नागरिक पकड़ा गया, पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये सोनौली जो हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पे इमिग्रेशन की टीम और पुलिस टीम हमारी ये रेगुलर रूटीन चेकिंग कर रही थी। उस चेकिंग में एक अमेरिकन नागरिक पकड़ा गया, जिसको प्रॉपरली चेक किया गया तो उसके पास 2016 से अनधिकृत रूप से रहने की बात पाई गई। उसके पास 4 पासपोर्ट पाए गए जो फेक हैं, जिनकी हम लोग जांच कर रहे हैं, और जो जांच में तथ्य आए हैं उनके आधार पर हम लोगों ने 14 विदेशी अधिनियम 420, 467, 468, 471 IPC में FIR दर्ज करके विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और गंभीरता से इसकी जांच भी कर रहे हैं। सर, ये पूछताछ में क्या बताया, कहाँ जाना था इसको और इतनी तक कहाँ था ये 2015 में यहाँ आया था। उसके बाद फिर इसने यहाँ पे नौकरी करने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी इसने ले लिया था, लेकिन वो रेगुलराइज नहीं हो पाया था और अपनी माँ से मिलने के लिए अमेरिका जाना चाह रहा था। नेपाल के रास्ते इसको लगा कि सेफ़ होगा, लेकिन ये अपने प्रयास में सफल नहीं रहा। हम लोगों की सतर्कता का कारण। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। रतलाम शहर में नालों की सफाई नगर निगम द्वारा समय पर नहीं की जाती और इसी वजह से बंद नालों का पानी शहर में दुकानों व घरों में घुस जाता है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अमृत सागर तालाब पर जलकुंभी से खाद बनाने के कार्य का भी निरीक्षण किया, जिसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली। काम में लापरवाही से कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी नाराज हुए और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं निगम के एक इंजीनियर, एक सब इंजीनियर समेत कुल 4 कर्मचारियों का वेतन रोकने का भी उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब तक काम पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा तब तक वेतन रुका रहेगा। बता दें कि कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने शहर के नालों का निरीक्षण किया और सफाई न होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाए। साथ ही कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को नाले की सफाई के लिए निर्देशित भी किया है। सर, शहर में निरीक्षण किया गया, आपने किस जगह आपको कमी पेशी मिली गई और क्या दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, शहर में जो कमीशन नगर निगम और नगर निगम की टीम के साथ जो निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया है वो शहर की सामान्य व्यवस्थाओं के लिए जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो समुचित है नहीं। दूसरा, एक बड़ा प्रश्न आने वाले समय में जो वर्षा का मौसम आ रहा है, उस वर्षा के मौसम में भी आमजन के माध्यम से विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती रहती है। उन प्रतिक्रियाओं के ऊपर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किए गए। निरीक्षण में हम लोगों ने पाया है कि निश्चित रूप से शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर थोड़ी सी समस्याएं हैं। उस संबंध में कमिश्नर नगर निगम के साथ बैठ के हम लोगों ने विस्तृत प्लानिंग की है। सभी जो जहाँ गंदगी उनको हम यथा समय प्लानिंग के साथ में इसको उठाएंगे। बड़ी बात जो है आप लोगों ने जो देखा है वो नगर निगम के नालों के है। तो नालों के ऊपर काफ़ी लोगों के निर्माण बने हुए हैं, वो तो नालों की सीमांकन के भी हमने निर्देश दिए हैं ताकि सीमांकन करके हम जो निर्माण हो चुके हैं, जो इलीगल कैटेगरी के निर्माण है उसको हटाएं। इसके अलावा ये भी हमने देखा है कि नालों पे नगर निगम ने निर्माण की अनुमति दी है। ये मेरे ख्याल से गंभीर आपत्तिजनक है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा नाला है और बड़ी लंबाई में यहाँ से नगर से गुजरता है और सर पूरे नगर की निकासी भी उसी नाले पे
नीचे जो है जो डाउन एरिया है वहाँ पे पानी भरने की भी शिकायत प्राप्त होती है। इन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों ने कल निरीक्षण किया था। हमने जो नस्तियाँ प्राप्त की बुलवाई है नगर पालिका से, जिसमें ये विधि विरुद्ध निर्माण की अनुमति दी गई है और हम उस पर समुचित कार्रवाई करेंगे परिस्थिति को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। मथुरा के कोसी कला में आंदोलनकारी युवाओं ने पूरे कोसी कला को जाम कर दिया। NH-19 से होकर गुजरने वाले वाहन दोनों तरफ लंबी कई किलोमीटर की कतारों में नजर आए। पुलिस फोर्स मोर्चा संभालने में जुटी हुई। आगे स्थिति गंभीर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। सागर में नगर निगम महापौर प्रत्याशी निधि सुनील जैन ने आज गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पूर्व कांग्रेसियों ने सागर शहर में रैली निकाली। कांग्रेसी प्रत्याशी रैली के साथ स्थानीय कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी प्रत्याशी ने अपनी जीत का भरोसा जताया। निधि जैन कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील जैन की पत्नी तथा सागर के निवर्तमान बीजेपी विधायक की सगी बहू हैं। फैले हुए हैं। छोटे छोटे मुद्दों को मैं सबसे पहले इंगित करूंगी। जैसे पेयजल की समस्या है, सड़कें हैं गड्ढों में तब्दील हैं, उनको करूंगी। और जो एक बालिकाओं और महिलाओं की और युवाओं की जो एक शक्ति है, मैं इस बार दिखा दूंगी कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं। घर का प्रबंधन और बाहर का प्रबंधन जिस तरह से होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। दीदी, आज शहर में कितना उत्साह देखने को मिला? जोश और उत्साह जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुझे दिया और पूरे परिवार ने जो एकजुटता का परिचय दिया। मेरा सागर तो पूरा शहर ही मेरा परिवार है। मायका भी यहाँ है, यहाँ की बेटी भी हूँ मैं और यहाँ की बहू भी हूँ। और जिस उत्साह के साथ 3 बत्ती से लेके पूरा शहर का जो हम लोगों ने चक्कर लगाया और इतनी निष्ठा के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोगों को इतना उत्साहित कर रहे थे, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। और इसी तरह मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप सागर के विकास के लिए कृत संकल्पित हूँ। कितने मतों से जीतेंगी आप? अगर सागर की जनता आपको इतना चाह रही है तो कितने मतों से जीत सकते ये हो? तो एक लक्ष्य बनाया सागर, जी अभी तो मतदान होना बाकी है, इसके लिए तो अभी काफी टाइम लगेगा। दीदी, आप झील के लिए आप काम कर रही हैं। झील का पिछले करीब 2.5-3 साल से काम चल रहा है जी। उस समय भी कई अनियमितताएं हुई, लोगों ने मुद्दा भी उठाया, लेकिन टिकट मिलने के पहले तक आप कभी मैदान में क्यों नहीं उतरे? टिकट मिलने के पहले तक एक्चुअली मैं एक सामान्य महिला हूँ। मुझे जब ऑफर आया कि आपको समर्पण के साथ, मैं समाज सेवा में तो सक्रिय थी लेकिन इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थी कि इस तरह का मुझ पे कोई विश्वास करे। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो मुझ पर विश्वास किया और मुझे स्वयं भोपाल बुलाया और बोला निधि तुम ये कार्य आगे करोगी और इसे आगे बढ़ाओगी, तो मैं इस कार्य में क्षेत्र में कूदती। दीदी, वो जो झील में अनियमितताएं हुई, काउंटर यदि आप महापौर बनती है तो कोई एक्शन लेंगी? बिल्कुल एक्शन लूंगी। मैं तो फाइलें तो क्या निकलवाऊंगी, मैं तो रोडें खुदवाऊंगी। सबसे ज़रूरी जो है रोडों के अंदर जो पाइप लगाए गए हैं, जो पाइप सैंक्शन थे वो नहीं लगाए हैं और जो काम होना था वो नहीं हुआ है। बार बार जो काम हो रहा है वो मैं कभी नहीं इस तरह के कार्य कराऊंगी। जो एक व्यवस्था होती है, पालन होता है, जिस तरह से काम आगे बढ़ता है उस तरह के काम में आगे करूंगी। आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर और लाखा बंजारा की बात करी, वो सपने कौन से हैं? शहरवासी भी जानना चाहेंगे ऐसे कौन से वो सपने थे जिन्हें आप। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद के निर्देशन में हिंदू जागृति मंच द्वारा आयोजित योग महोत्सव के चौथे दिन तेज बूंदाबांदी के बीच योग करने वाले सभी महिला और पुरुष तरबतर हो गए, लेकिन मैदान न छोड़कर प्रकृति द्वारा ली गई धैर्य की परीक्षा में पास हो गए। मिलजुल कर योग प्राणायाम आसन किया। छोटी बड़ी बीमारियों में कौन से योग, कौन सा प्राणायाम करना है, इसके टिप्स भी सिखाए गए। नगर पालिका परिषद के विशाल मैदान में हिंदू जागृति मंच के आह्वान पर योग करने के लिए अनेक पुरुष और मातृशक्ति एकत्रित हुए थे, वहीं तेज बूंदाबांदी भी हुई। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी रविश गुप्ता व पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने जुमे की नमाज को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता से अपील की है।
नमस्कार, मैं जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर की पूरी जनता से अपील करता हूं कि इस शुक्रवार को जो नमाज होगी उस समय पूरे शहर में और पूरे जनपद में शांति बनाए रखें। हमें दूसरे लोगों के बहकावे में नहीं आना है, उनके भड़काने में नहीं आना है। कोई यदि आपको कोई बात कंप्लेंट की लगे तो उसे चुपचाप पुलिस या प्रशासन के मोबाइल नंबर्स पे आप फॉरवर्ड करें, परंतु ऐसे कोई भी इन्फ्लेमेटरी मैसेज, किसी भड़काऊ बातों को आप आगे ना बढ़ाएं, ना दूसरों को बढ़ाने दें। और यदि कोई ऐसी बात आपके पता चलती है तो उसकी सूचना दें और लोगों को मना करें कि ऐसी बातें आगे बढ़ाएं। पूरे जनपद में सेक्टर वाइज ड्यूटी लगा दी गई है। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स कल मुस्तैद रहेंगे। किसी भी प्रकार की जो कोई कार्रवाई करना चाहेगा जिससे शांति भंग हो तो उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, परंतु अमन पसंद लोगों के साथ पूरा सहयोग रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस जनपद में पूरी तरह से शांति बनाए रखेंगे। कल होने वाली नमाज के संदर्भ में समस्त जनपद वासियों को मैं पहले से शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें अवगत कराना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर किसी भी भ्रामक खबर के चक्कर में ना आए। पुलिस के द्वारा कल की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कानून को हाथ में। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। लमोह थाने के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर दुर्घटनावश किसी 40 साल के लगभग की व्यक्ति की मृत्यु की सूचना अंकुरण फाउंडेशन के सदस्यों को मिली। थाने के सिपाही संदीप पांडे ने बताया कि मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है। 2 दिन बाद पंचनामे के बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया गया और शव अंकुरण फाउंडेशन के सदस्यों को सुपुर्द किया गया। अंकुरण फाउंडेशन के सदस्यों ने हथिया नाले पर हिंदू विधि विधान से मृतक का दाह संस्कार किया। मृतक को मुखाग्नि मोहम्मद आरिफ खान एवं डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव ने दी। दीपक जायसवाल, सत्यम मिश्रा, मुकेश चंदन शुक्ला एवं शेख सिंह के सहयोग से शव का दाह संस्कार किया गया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।